लता जी हया को देखा होगा। टीवी सीरियल की भी आप अभिनेत्री हैं और काव्य जगत की आप कवित्री हैं। मां सरस्वती की वंदना सुन करके आप लोगों ने अपने आप को परख ही लिया होगा कि लता जी दोनों उर्दू में और हिंदी में दोनों में दखल रखती है, दोनों में लिखती है। आप उनसे किस तरीके का सुनना चाहते हैं, गीत गजल जिस तरीके का भी सुनना चाहें आप उनसे सुन पाएंगे। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। लता जी तुम आओगे तो इस महफिल की औकात सजेगी। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके लता हया के सम्मान में तालियां बजा करके उन्हें आमंत्रित करें। वहाँ पे आश्रम पे। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरुजी साहित्य प्रेमी हैं और जो साहित्य से प्रेम रखता है आज भी अपने मुल्क के साहित्य से प्रेम रखता है, वो अपने देश की संस्कृति से प्रेम रखता है, उसकी भाषा से प्रेम रखता है, उसके रिवाज से प्रेम रखता है, हमारी मूल्यों से, हमारे परिवेश से प्रेम रखता है। जबकि आज बिल्कुल माहौल और नज़ारा उल्टा देखने को मिलता है। महिलाएं यहाँ पे बहुत सारी हैं, महिलाओं के लिए कहा भी गया, महिलाओं के साथ जो आज के हालात हो रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी संस्कृति का जो दिन पर दिन नाश होता जा रहा है। 4 पंक्तियों से यहाँ से शुरुआत करें कि हम किस अंधानुकरण करने, जिस संस्कृति का, जिस पश्चिम की संस्कृति के पीछे हम भाग रहे हैं उसने हमें कहाँ लाकर छोड़ा है कि आज इस्मत रेजी के बलात्कार के केस घरों में घुसकर हो रहे हैं, घर के लोग कर रहे हैं। तो 4 पंक्तियों से शुरुआत कर रही हूँ कि रक्स बोलते नाचने को, हमारे मुल्क में अश्लीलता रक्स करती है, हमारे मुल्क में अश्लीलता रक्स करती है, जिसे देखो वो पश्चिम के ही नगमे गुनगुनाता है। हमारे मुल्क में अश्लीलता रक्स करती है, जिसे देखो वो पश्चिम के ही नगमे गुनगुनाता है। वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले, वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले। सुनो पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, सुनो पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। और फिर इंसाफ जिस तरीके से होता है सुनिएगा कि जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जो एक शैतान को कमसिन समझकर छोड़ देता है, वो मुंसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है, वो मुंसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है। और माँ का जिक्र हो रहा था, देखिए एक और भी माँ है, विकास मेरा क्या और मेरा दावा है कि आप लोग भी उसको मानेंगे। विकास तब तक नहीं माना जाएगा जब हिंदुस्तान के एक भी, जब तक गरीब आदमी को खाना नहीं मिलेगा, छत नहीं मिलेगी, वो विकास नहीं है। सुनिएगा, सिर्फ आप टेक्नोलॉजी में हाई हो जाएं या आप स्वच्छता कर दें, कुछ भी कर दें, वो विकास नहीं है। जब तक हमारे यहाँ का इंसान को आवश्यकताओं की जरूरत जो है, जितनी भी आम जरूरतें वो पूरी ना हो। एक और माँ का जिक्र कर रही हूँ कि सुना है टूटता है घर तो माँ घर को बचाती है, सुना है टूटता है घर तो माँ घर को बचाती है। हजारों मुश्किलें सहकर भी अपना घर चलाती है। और हमारे मुल्क की सरकार कैसी माँ है, हैरत है। हमारे मुल्क की सरकार कैसी माँ है, हैरत है। निवाला छीन कर बच्चों का जो भरपेट खाती है, निवाला छीन कर बच्चों का जो भरपेट खाती है, निवाला छीन कर बच्चों का जो भरपेट खाती है। और देखिए, जो मेरा परिचय कराया वो एक अलग है। मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय करा रही हूँ, सुनिएगा। हया मेरा तखल्लुस है, उपनाम है। राजस्थानी को राजस्थानी हूँ, मारवाड़न हूँ, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हया मेरा एक तखल्लुस है। 4 पंक्तियां अब तक उर्दू मंचों से हिंदी मंचों में उल्टा चक्कर घुमा, 4 पंक्तियां सुना रही हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है।
और एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए मेरा ट्रस्ट है और अभी मैंने भाषा एकेडमी खोली है मुंबई में, ट्रस्ट है। मैं जाती हूँ, जो इन्होंने बहुत अच्छी अभी आपको एक नज्म सुनाई माँ के हवाले से, मैं तो वृद्धाश्रमों में जाती रहती हूँ, वहाँ जाकर देखती हूँ तो 4 पंक्तियाँ कही हैं कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। और आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े गुरुजन बैठे हैं, हमारे अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं गुरुजी आपके चरणों में एक कथा 4 पंक्तियां पहुंचा रही हूँ कि हमारे नेताओं को बस इतनी सी बात समझा दीजिए। हर जगह मैं ये बात पहुंचाती हूँ, फिर बहुत सारे मुद्दे लेके आ गए, घर वापसी, धर्म परिवर्तन। देखिए एक बात कहने की कोशिश की है मैंने कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, सीधा साधा सा हल है, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद के आबरू पे कोई आंच आना जाए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। देखिए हम लोग भी कहीं ना कहीं गुरु का सा काम करते हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा फर्ज है कि हम आपको सही बात बताएं। राजनीति के आपको क्या बताते हैं वो अलग बात है। अब देखिए मैं एक और नए नए लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका आविष्कार किया जाता है। आपने सुना लव जिहाद, एक वर्ड सुना है। जिहाद भी बहुत पाक लफ्ज है, लफ्ज भी बहुत पाक लफ्ज है, लेकिन हमारे मुल्क के नेताओं ने क्या किया है, और मैं आपको इसकी असल हकीकत बता रही हूँ। मफाद बोलते हैं फायदे को, कि हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो। गुरुजी आप भी मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे, आप स्वीकृति देंगे कि हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, इस मुल्क के नेताओं का इसमें मफाद है। हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, इस मुल्क के नेताओं का इसमें मफाद है। और पाकीज़ा दोनों लफ्जों को बदनाम कर दिया, पाकीज़ा दोनों लफ्जों को बदनाम कर दिया। इनकी नजर में प्यार भी अब लफ्ज जिहाद है, इनकी नजर में प्यार भी अब लफ्ज जिहाद है, इनकी नजर में प्यार भी अब लफ्ज जिहाद है। एक नज्म और सुनाऊंगी, लेकिन उसके एक और हकीकत आपके सामने खोलकर रखना चाहती हूँ। जो भी दंगे फसाद जो कुछ भी होते हैं, कि किसी की भूख आबोदाना बोलते हैं रोजी रोटी के, किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, सियासत खून बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, सियासत खून बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। और कहां पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, कहां पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है। एक नज्म सुनाऊंगी, देखिए औरतों के मुतालिक जो भी हो रहा है, लेकिन एक गजल के 3-4 शेर और आप तक पहुंचा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। सिर्फ एक शेर के लिए गजल आप तक पहुंचा रही हूँ कि हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और जिस शेर के लिए गजल पहुंचा रही हूँ सुनेगा और लेके जाएगा इस शेर को साथ में, कि कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। कभी उस शख्स से उम्मीद मत कर। मैंने वृद्धाश्रमों में जाके देखा, 3-3 बेटे अपनी माओं को छोड़ देते हैं, 3000 रुपए महीने का उनको दिया नहीं जाता भरण पोषण के लिए। तो मैंने एक शेर कहा है कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। और ये भी बात सुनेगा कि जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। फिर एक बात कह रही हूँ, अपने आसपास देखिए बहुत से मजबूर लोग आपको मिल जाएंगे, जो मुंह से नहीं कहेंगे आपको, लेकिन जिनकी जरूरतें ऐसी हैं कि आप सुनेंगे तो तकलीफ से भर जाएंगे।
रोज अगर हम 10 रुपए अपने खाने में से निकाल दें तो शायद किसी के महीने भर जुड़ के किसी बच्चे की फीस जमा हो जाएगी, किसी के बदन पे कपड़े आ जाएंगे। तब एक बात कह रही हूँ, कासा बोलते हैं भिक्षा पात्र को, मुफलिस बोलते हैं गरीब को, कि कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। लोग बहुत दौलत के पीछे भागते हैं, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। सुनेगा, एक नज़्म पहुंचा रही हूँ जो कि हिंदुस्तान में हो रहा है आजकल औरतों के साथ में। बाप बेटी को नहीं बख्शता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, बेटा माँ को नहीं छोड़ता। हम कहाँ जा रहे हैं, तब बड़ी तकलीफ के साथ मैंने नज़्म कही है। और इसकी आखिरी पंक्ति पर आप सबके मैं चाहूंगी कि जो आखिरी पंक्ति कही है आप इस बात को मानेंगे, सुनेगा। और ये तब हो रहा है कि जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे औरतें बैठी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तब ये हो रहा है। सुनिए, पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे न पश्चिम की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर उस देवी की ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर उस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे का माल मस्त हो, कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार है। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अभी मैंने मुंबई में पढ़ा, गोरेगांव में एक बेटे ने अपने माँ को नहीं छोड़ा। सुनिएगा, अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तनहा रहते हैं। नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। अब देखिए, वजह बता रही हूँ, बस बात समझ में आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश का लफ्ज हो चाहे कुछ। अब ये बहुत कड़वी हकीकत और ये वजह बहुत बड़ी है। सुनिएगा, फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन। कम कपड़ों में फख्र करें, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं। जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं। इनको देख जवान होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार जी।
फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करें, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवान होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब डॉलर शोहरत की खातिर बिकने को तैयार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। दूसरा आप ये देखिए, हमने किन लोगों को स्टार बना रखा है, जो जितना बदनाम है उतना ही बड़ा शोहरत याफ्ता हो जाता है। आप यहाँ पे कोई भी बेहुदा काम कर दीजिए, रातों रात आप स्टार बन जाएंगे, क्योंकि मीडिया आ जाएगा आपके कवरेज करने के लिए, अखबार वाले आपको भरपूर कवरेज देंगे, आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, बिग बॉस आपको बुला लेगा, चौथे दिन फीता काट के आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। अब हमने किसको आदर्श बना रखा है, किनको स्टार बना रखा है। तो बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ, सुनिएगा। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहां बुराई हीरोइन हो, पाप जहां पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहां ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए, पश्चिम बोलता है हिंदुस्तान में मत जाइए, अमेरिका हमारी औरतें महफूज नहीं है वहां पे। मलेशिया, चीन सब कहते हैं हिंदुस्तान में हमारी औरतें सुरक्षित नहीं है। चीन ने तो नेट पे डाला कि हिंदुस्तान सबसे जलील देश हो गया औरतों के मामले में। अब मैं एक बात कह रही हूँ, पश्चिम जब ये बात कहता तो हैरत होती है कि जहां से बुराइयां आई है, कौन क्या धरती थी, क्या हो गई, तब एक बात कहने की कोशिश की है। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है, औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, इंदिरा, रजिया, माया, ममता की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहां में खो दी है। खुद पश्चिम ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है, कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है, क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और ये भी हकीकत है, अभी टीवी पे देखा, नोएडा की पुलिस ने जब एक लड़की छेड़छाड़ के खिलाफ वहां पे FIR करवाने गई तो उन्होंने बोल दिया हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है, हम घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकते। सुनिए, जहां अपने आप जब कितना छोटा बहाना बनाया जाता है, वहां की पुलिस या नेताओं को आप क्या कहेंगे। अब आखिरी जो बोल आप तक पहुंचा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने संशोधन किया इकबाल साहब के शेर पर, आखिरी मिसरे पर आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपने कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी और आखिरी बंजो पहुंचा रही हूँ। उसमें मैंने एक बात ये भी, हालांकि कुछ लोगों का एतराज होता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जब हम किसी देश की बुराइयों को यहाँ पे आयात कर सकते हैं, ला सकते, तो किसी देश की अच्छाई को लाने में क्या हर्ज है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उससे हटकर कोई धर्म नहीं है। तो आखिरी मिसरे पर आप सबकी मैं गौर चाहूंगी, सुनेगा। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, सर्टिफिकेट दिखा देते हैं बेटा कमसिन है, जुर्म इतना बड़ा हो गया और 2 महीने के लिए बच्चा जो है कमसिन हो जाता है। सुनिएगा,
कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम झूठे मारे नंगा करके घुमाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब चलता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार है? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी। लता जी और थोड़ा भी, अगर लता जी को और सुनना चाहते तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर। जमाने की बात सुनते जमाने की बात। अच्छा, आपको समझ में आ रही है? अभी तो उनकी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे राजस्थानी लोग हैं, मैं एक राजस्थानी गीत आपको पहुंचाई है और अलग तरीके से कहने की कोशिश की, लेकिन उससे हटके एक गजल के 3-4, अभी देखिए औरतों के लिए बहुत कुछ कहा गया ना, तो मैं एक शेर के लिए सिर्फ ये गजल के 3-4 शेर सुना रही हूँ। और आप लोग सब समझ रहे हैं, उर्दू भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कम ज़र्फ बोलते कम हौसले वाले को। एक शेर के लिए सुना रही हूँ। ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार किया करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार किया करते। देखिए शाहीन बोलते हैं बास को, सुनेगा गुरुजी। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं, कौवे भी फिजाओं में उड़ा, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते। देखिए आप मेरी बहनों, आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूँ। आपने इस शेर सुना, मुहावरा सुना, अमानत में खयानत। पहला जो है मिसरा इस शेर का मर्दों के लिए है, दूसरा मिसरा औरतों के लिए। सुनिएगा। तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो। हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं, बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। ये तेरा, देखिए गीबत बोलते हैं चुगली को, ये तेरा तंज, ये गीबत और ये बड़ बोलापन, ये तेरा तंज, ये गीबत और ये बड़ बोलापन, ये तेरा तंज, ये गीबत और ये बड़ बोलापन। हम खिलौनों से जरा कम ही डरा करते हैं, हम खिलौनों से जरा कम ही डरा करते हैं। और देखिए हम लोग क्यों आते हैं आप लोगों के बीच में, सुनिएगा। दोनों जबानों के लिए मैं ये बात करती हूँ कि ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम तो हिंदी के लिए तुमसे मिला करते हैं, हिंदी के लिए तुमसे मिला करते। महरूम होते वंचित को कि वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया। हम तो उन लोगों के हक में भी दुआ करते हैं, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा
कहते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरी और मैं एक नज्म सुना रही हूँ, मैंने भी मेरा थोड़ा सा दिमाग बदल दिया। माँ पे बहुत बात हुई और इसको एक आप मेरी तरफ से एक संदेश मानिएगा, हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से हिंदुस्तान के बेटों के नाम एक संदेश। और बहुत तकलीफ के साथ मैं नज्म सुना रही हूँ क्योंकि मैंने वो दर्द देखा है और बहुत तकलीफ होती है जब मैं उन लोगों के बीच में जाती हूँ, बेहद तकलीफ होती है। और एक वृद्धाश्रम में तो एक माँ को अपने कान के बुंदे बेच के जो आखिरी बचे थे वहाँ का खर्चा देना पड़ा। बल्लू जी आप देखिए, जिनके एक बेटा अमेरिका में, एक बेटा ठाणे में, 3,000 रुपए जिनको नहीं दिए थे। अब एक नज्म आपको पहुँचा रही हूँ, आपने वो माहौल देखा होगा, लोग बेटियों को मरवा देते हैं आज भी कोख में, जबकि बेटियां आज के दौर में अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाती है माँ बाप की। और ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हुई ये बात जहन में रखें कि चाहे शादी हो जाए लेकिन उनके पतियों पर उनकी माँ का भी हक होता है। अभी आप एक नज़्म सुनिए कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और ये बंद देखिए लानत के तौर पर भेज रही हूं उन लोगों के जिनको आपने भी देखा होगा कि मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ में भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई। और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोर ना खाई। जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत। मगर जो असली दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरे एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बार आप सबकी मदद करी हूँ, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। ऐसे सुनने में मजा आया। बहुत बहुत बधाई। एक बार समूचा दोनों हाथ ऊपर उठा के लगभग कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दिया लता जी ने। आपने तो बिगाड़ा था। दो कवि आपने बिगाड़ा है, तुमने बनाया है। हाँ हम लोग बैठे हैं बिगाड़ तो कहते आपने बिगाड़ा और इन्होंने बनाया है, तो मैं क्या करूं, सुनते ऊपर वाले ने ऑलरेडी बिगाड़ा। अरे संत चरण में आके सुधर जाते, कुछ लिहाज रखे, अच्छा अच्छे लोगों को बुलाते। गुरुदेव कह रहे हैं सुधर जाते। मैं आचार्य श्री की सन्निधि में धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। आज लगभग 40% गुरुदेव सुधरा भी। नंगेपन होता था वो भी। देखो चेहरे पर मुस्कान, दिलों में खाई लिए बेटे।
करने को हिसाब अभी मेरा नहीं है। पाई पाई लिए बैठे हैं। आज करेंगे पिताजी दौलत नसीहत की, इसलिए इकट्ठे 4 भाई बैठे हैं। आदमी में तनखू बहादुर किरदार भी शुक्र है इस मुल्क में एक कैफियत जानी गई है। यह कवि सम्मेलन आदरणीय जगदीश जी भाई तक जगदीश जी सोलंकी तक पहुंचेगा। हम आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राष्ट्रसंत मुनि पुलक सागर जी तक यह कवि सम्मेलन पहुंचेगा, तब तक कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। मैं चाहता हूँ इस क्रम के अंदर उस युवा कवि को बुलाना जो कम समय में सर्वाधिक छलांग लगा करके देश में घूमने की महारत रखता है, भाई सुदीप बोला। उसके पिताजी आदरणीय संदीप जी सपन है, जिन्होंने जैन समाज पर अनगिनत गीत लिखे और कई कैसेटें उनकी निकली हुई है। एक प्रचलित गीत है, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा को मनाने आया हूँ, वो लिखा आदरणीय संदीप सपन जी ने। उनका सुपुत्र भाई सुदीप बोला आज हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार पूरा चरण दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके भाई सुदीप बोला को आमंत्रित। माँ बाग बागेश्वरी बीना पानी के चरणों में नमन। आचार्य भगवान पुष्पदत्त सागर जी के चरणों में वंदन। राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर जी के चरणों में वंदन। आज से 3 साल पहले जब मैं मंचों पर आने में भी डरता था, तो केवल एक बार आचार्य श्री मुनि श्री पुलक सागर जी के चरणों में आशीर्वाद लेने आना हुआ, पिताजी के साथ आया था। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में आज घर जाने को तरसता हूँ कि कुछ मुझे समय मिल जाए तो मैं अपने बच्चों से मिला हूँ जाकर के। ये आदर, ये मेरे पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद है जो इतने कम समय पर मुझे देश में बुलाए जाने लगा। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं सुनाता हूँ कि 5 तत्वों की ये चूनर ढानी हुई, मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी हुई। तालियां बजा सकते। 5 तत्वों की ये चूनर ढानी हुई, मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी हुई। आप ग्रंथों में हो, आप मंत्रों में हो, पूजनीय वंदनीय आप संतों में हो। हर तपस्या तुम्ही से सुहानी हुई, मेरे गुरुवर की दुनिया। ये गीत सुना तो मुझे याद आता है, वो सुनाता हूँ। एक अंता की कि ना गृहस्थी में रहे केवल भक्ति में रहे, ना गृहस्थी में रहे केवल भक्ति में रहे। बैरागी अनुरागी तीर्थ धाम हो गए, मेरे गुरुवर संयम त्याग की पहचान हो गए। मेरे गुरुवर संयम त्याग की पहचान हो गए। धर्म हर्षित कर दिया, मन पराजित कर दिया। धर्म हर्षित कर दिया, मन पराजित कर दिया। संयम साधना समर्पण को परिभाषित कर दिया। तप में तप तप कर वो सूरज के समान हो गए मेरे जीवन। कि कोई सोना पाता है, कोई चांदी पाता है। कोई सोना पाता है, कोई चांदी पाता है। बड़ा भाग्यशाली गुरुवर की सेवा कर पाता है। मेरे गुरुवर देखो धर्म की पहचान हो गए। एक बार ताली बजाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियां जहां लता दीदी ने एक आइटम छोड़ा है वहीं से शुरू होना चाहता हूँ। हमारे सदन में बहुत बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इस सदन के सभी युवाओं की तरफ से मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, संस्कार धनी से आया हूँ। 4 पंक्तियां सदन में बैठे सभी बुजुर्गों के चरणों में निवेदित करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा और समर्थन कीजिएगा। अगर आपके दिल को मेरी बात खट से लग जाए तो समर्थन ऐसे कीजिएगा जैसे आप सुन रहे हैं। सुनिए कि हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह। हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह।
जानते सब है मगर चुप है किताबों की तरह। और इन बुजुर्गों को तो पलकों में बिठा कर रखना, वरना उड़ जाएंगे ये रात के ख्वाबों की तरह। चार पंक्तियां और मैं निवेदित करता हूं कि बूढ़े माँ बाप को ना दे सके निवाले जो, बूढ़े माँ बाप को ना दे सके निवाले जो, मेरी लानत है उस औलाद की जवानी को। और अपने आंगन का कुआं आज न पूरो भरना, तुम भी तरसोगे कभी बूंद बूंद पानी में। यकीन मानिए कि इन पंक्तियों पे इतनी भी तालियां नहीं बजती इसलिए आपने तालियां बजाई। मैं आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं। और ये चार पंक्तियां मातृ शक्ति के चरणों में निवेदित करता हूं, लता दीदी के चरणों में निवेदित करता हूं और समर्थन सर्वाधिक चाहता हूं। सुनिएगा कि अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुलवधू द्रौपदी का चीर हरण ना होता। बहुत लंबे सफर से आ रहा होगा। वंशमों जब मैं पैदा हुआ तब भी यही आवाज आई। बहुत लंबे सफर से आ रहा हूं। कल रात को ट्रेन में बैठा तो सो गया तो सपना आया। सपने में बापू आए, वो जोधपुर वाले नहीं, 3 बंदरों वाले बापू आए। मैंने बापू आपने और आपके बंदरों ने बहुत कुछ बताया। मुंह पर हाथ रखा, मुंह के विषय में बताया। कानों पर हाथ रखा, कानों के विषय में बताया। आंखों पर हाथ रखा, आंखों के विषय में बताया। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण अंग तो छूट गया। आपको और आपके बंदरों को इस बात का ख्याल नहीं आया। बापू बोले, बेटे मैं जानता था कि मुझसे ये बात एक न एक दिन जरूर पूछी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता था कि आजादी के बाद इस देश की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो नाक तो रह नहीं पाएगी। मैं देश की राजनीतिक परिस्थितियों को व्यंग करने वाला कवि हूं और एक गीत आज मैं राष्ट्र संत के चरणों में समर्पित करने, एक समझ लीजिए अपनी कॉपी चेक कराने के लिए आया हूं। वो बाद में कहूंगा, पहले मैं थोड़ा अपना व्यंग हास्य का अपना जो काम हूं करता हूं। सुनिएगा, राजनीति और कविता का रिश्ता क्या है, राजनीति और कवि का क्या रिश्ता होता है। 2 पंक्ति में बात कही है, सुनिएगा कि ध्येय नहीं अपमानित करना, ध्येय नहीं अपमानित करना, ना खिल्ली ना गाली का, ध्येय नहीं अपमानित करना, ना खिल्ली ना गाली का, राजनीति और कवि का रिश्ता होता जीजा साली का। तो जब हमें अवसर मिलता है हम छेड़ देते हैं, जब उन्हें अवसर मिलता है तो वो छेड़ देते हैं। कुल मिलाकर इस भाव से अगर कविताएं व्यंग की सुनी जाए राजनीति की तो वो आनंद देंगे। मैं शुरू होता हूं, एक बार तालियां बजाइए आप लोग। कि कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी तो बस अन्ना समझना। मुझे इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है कि वो 80 साल के अन्ना को भी मुन्ना समझता है। तालियां जोरदार लगाओ ताकि 2-3 साल से ईश्वर की कृपा से मेरे 2 साले हैं। ईश्वर मेरे ससुर का नाम, बड़े साले का नाम निर्मल है, छोटे साले का नाम बाबा है। और जब वो मेरे घर आते हैं तो मेरी पत्नी कहती है कि निर्मल बाबा आ गए। लेकिन एकमात्र साली है, उसका नाम कृपा है।
और वो ससुराल में ही अच्छी रहती। मैं सुबह करता हूँ ये कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, बोले वाले अन्ना का मिसयूज किया रे, झाड़ू और कचरे ने सरकार बनाई, धर में धर धर के चाट गए मलाई, अनशन खूब किए, टेंशन खूब दिए, प्रवचन खूब किए, फिर किया विश्वासघात, गंदी बात। एक बहुत बड़े शायर ने कुछ पंक्तियां कही, वक्त के साथ ढल गया होगा, मौन का बुत पिघल गया होगा, आईना झूठ कह नहीं सकता, तेरा चेहरा बदल गया है। हालांकि ये पंक्तियां मैंने नहीं थी, अगर मैं अपनी कह के बताता तो अपनी भी बस्ती का लिया। ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी आजादी, ये कैसी आजादी, हर और बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवादी, और संसद ना हुई के राने की दुकान हो गई, जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यही कहूंगा, तालियां बजाओ बदन बजा। ये कैसी आजादी, हर और बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवादी, संसद ना हुई के राने की दुकान हो गई, गांधी बाबा भरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया घुटाला, मुंह सबका है काला, रामदेव अन्ना ने गाया उलाला उलाला, रामदेव अन्ना ने गाया उलाला उलाला, सीबीआई ना हुई ये झंडू बम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। बाबा 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 बोले राहुल बाबा। वो हमने पूछा राहुल जी से, मैंने आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? बोले कांग्रेस के बड़े नेताओं के चक्कर में नहीं हो रही है। मैंने कहा क्यों? कहले कुछ नहीं, मम्मी भेजती मेरे लिए बहू देखने के लिए, करके खुद आ जाते हैं। वही बाबा बोले राहुल बाबा, जीजा जी कोई जगह ढूंढ लो हमको लेंगे ढाबा, जीजा जी कोई जगह ढूंढ लो हमको लेंगे ढाबा। क्यों? क्योंकि राजनीति की खेल अपनी दुकान, और गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। देश की सारी राजनीति का चरित्र चित्र केवल एक नाम जोड़ करता हूं, एक नाम के साथ उसको मिलाकर के कहता हूं, काम सही हो जाए तो फिर आशीर्वाद और समर्थन दोनों कर देना। राजनीति के छलछंडों के सागर गहरे गहरे, रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे, रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे, ऐसा लगता सारी दिल्ली आसाराम हो गई। और गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम। कविता भी खत्म हो गई। इसका रीमिक्स वर्जन सुनाऊंगा, लेकिन पहले समर्थन कीजिए और आगे से कीजिए। अरे नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू, मम्मी मम्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे, मम्मी बोली हाँ बेटे अब अच्छे दिन आएंगे। सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया, सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू, पप्पू फेल हो गया, रे पप्पू फेल हो गया। कहता था शाहरुख में पाकिस्तान चला जाऊंगा,
और मोदी जो पीएम बने तो नजर नहीं आऊंगा। अब क्या भाईजान तू मेल से फीमेल हो गया? अभी 2 दिन पहले की बात है, आदरणीय गोविंद राठी जी ने बहुत सी माएं, देश की वीर प्रसूता माएं, बहुत सी माएं गिनाई, लेकिन एक मां को शायद स्मरण करना भूल गए, वो है हमारी भारत माता। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर से कर्नल AK रॉय का शव आया। उस वीर की बहादुर बेटी ने आखिरी सलामी देते हुए गोरखा रेजिमेंट का वॉर क्राई दोहराया कि होगा कि नहीं, होके रहेगा। जो बेटी अपने बाप को आखिरी श्रद्धांजलि इन शब्दों के साथ देती हो, ऐसी बेटियों के सम्मान में एक और तालियां कदम बढ़ा। पूज्य भगवान आचार्य श्री बैठे हुए हैं, राष्ट्र संत बैठे हुए हैं, उनकी पावन उपस्थिति में देश के तमाम ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों के नाम अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ गीत अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के मध्य रखना चाहता हूं। एक बार आदेशित कीजिए। कुछ मुझसे बदतमीजियां हुई है तो मैं आचार्य श्री से क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये गीत मैंने अपने हृदय के उस भाग से लिखा है जहां संवेदना बिल्कुल गहराई पर हुआ करती है। संवेदना इस गीत को आपके हवाले कर रहा हूं। आपने अगर पास कर दिया तो मेरा इतने लंबा आना और इस मंच तक पहुंचना मेरा सार्थक हो जाएगा। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर छाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर, उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते खाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंसकर, मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, आपने इस गीत की लाज रखी। खास तौर पर ये जो मोहल्ला सुन रहा है, ये इस कवि सम्मेलन की समझ लीजिए बिल्कुल पावर जनरेटर है। मैं आप लोगों को विशेष प्रदान करता हूँ, इधर माता बहनों को भी प्रदान करता हूँ, आप भी एनर्जी दे रहे हैं। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंसकर दिल दिया। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा एक नौकरी एक मकान सरकारी, कि जिनके अंग अंग थे भंग मगर वो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की जंग आखिरी दम तक लड़ गए जंग, सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। 2 बंद शेष है, दोनों बहुत विशेष है, पूज्य संत जी के चरणों में निवेदित करता हूं। सुनिए।
कि माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियां पहनी राखी ना बंध पाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलग जगाई। अरे कभी देखो उनके परिवार जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए जिन्होंने हक कर दे दी। साहब फिल्मी अदाकार है, वो एक अश्लील गाने पे अश्लील नृत्य करती है, पद्मश्री पा जाती है, लेकिन जो जवान था पे शहीद होता है उनकी विधवाएं पेंशन के लिए भी चक्कर लगाती है। तब आखिरी बंद अपने काव्यकार की आखिरी पंक्तियां निवेदित करता है, सुनिएगा। जहां लगे, जिस पंक्ति में लगे कि आप समर्थन करना चाहते हैं, ये पंक्ति सत्य है, तो समर्थन जरूर कीजिएगा। सुनिएगा। गिरगिट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, गिरगिट के, एक बार तालियां बजाइए। सुनिए। गिरगिट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। तालियां बजानी चाहिए ऐसे पंक्तियों कि गिरगिट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। अरे शेरनी लगा रही हूँ तार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार कर रही पोते को तैयार। अब जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हक कर दे दी जान, पढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। बहुत बहुत बधाई। और समय अपनी गति को प्राप्त हो रहा है। आदरणीय जगदीश जी का, भाई साहब का सीधा सीधा मैं बिना भूमिका के आचार्य भगवान का समय हो रहा है और गुरुदेव का समय हो रहा है, परंतु एक गीत सुनने के बाद हम आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार समूचा सदन आदरणीय जगदीश जी सोलंकी के सम्मान में तालियां बजाकर इनके 2-3 गीत सुनेंगे, एक ही नहीं सुनेंगे और भी सुनेंगे। आप भूल रहे थे, जगाया है मैंने आपको। मैं संतों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपने आप को यह नहीं कहता कि मैं कवि हूँ। इस कविता के गुरुकुल का एक छोटा सा विद्यार्थी मात्र हूँ। मैं अपने आप को इतना ही मानता हूँ। चौराहों पर भी कविताएं पढ़ते हैं, मेले खेले में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे हमेशा इंतजार रहता है आप जैसे श्रोताओं का, क्योंकि मैं थोड़ा संवेदनाओं का कवि हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी कवि को कोई कमेंट में कभी करता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि मनोरंजन कविता का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य कभी नहीं होता। बस इतनी सी मेरी बात आप समझ गए। मैं कविता
जिन 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो पहली पंक्ति का आप अर्थ मत निकालना, आप भावार्थ निकालना। आप पढ़े लिखे लोग हैं, भावार्थ समझ जाएंगे तो मुझे बता देना कि हम समझते। सुनेगा पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर। सुनना, इस पंक्ति को सुन के थोड़ा सा इसलिए समर्थन कर देना कि अच्छी पंक्ति है। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगा था। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगा था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगा था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगा था। हमें उन लोगों से विशेष लगाओ यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष लगाओ यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिल पाई। हमने अपने कारोबार इस सलीके से बदले हैं, कारोबार बदलने का सलीका देखना शुद्ध कविता के माध्यम से। कवियों कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे। बच्चों के रुदन पर लहू रोया करते थे, अब वही साझे में जलाद होने जा रहे। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव का धनबाद होने जा रहे। अगली पंक्ति में देखना कि आजादी के बाद हमने कितनी तरक्की की, हमारी तरक्की। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव का धनबाद होने जा रहे। अरे सन 47 में आजाद हो गए थे, अभी 47 बर्बाद होने जा रहे। सन 47 में आजाद हो गए थे, अब यहाँ पर नेताओं पर बहुत बात हुई। मैंने नेताओं पर कुछ नहीं लिखा, ज्यादा लिखा, केवल 4 पंक्तियां लिखी बस। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से लोग इधर से उधर भागे भागे फिर रहे हैं, मेरे केवल 4 पंक्तियां सुन लेना, थोड़ा सा मुझे बहुत करना। मैं जानता हूँ कितनी देर तक कविताएं सुनने के बाद आप थोड़ा सा विचलित होना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसी है नैतिकता किसे कहते हैं, निष्ठा यहाँ राजनीति अवसरवादी गिरी स्वाभिमान है। राजनीति में नीति है राज करने के लिए, उसे अपना लो जिसके नक्षत्र महान है। तूने दल बदला है, मैंने दिल बदला है, तूने दल बदला है, मैंने दिल बदला है, ऐसे ही बदलते रहो वक्त मेहरबान है। सच्ची लगे अगली पंक्ति तब समर्थन मत करना बिल्कुल, अगर सच्ची लगे तो करना। तूने दिल बदला है, मैंने दिल बदला है, ऐसे ही बदलते रहो वक्त मेहरबान है। अरे एक ने दूजे से कहा पाएगी ईमानदारी, तेरी भी दुकान है और मेरी भी दुकान है। एक ने दूजे को कहा पाएगी। और देखो, जिन शहीदों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से आप और ये उत्सव, ये तीज त्योहार मना लिया करते हैं, बहुत मेरे प्रिय छंदों को मैं पढ़ता हूँ, आप सभी को समर्पित करता हूँ। सुनिएगा बेटा, सामने बैठ के बात करते, ठीक है ना। सीनों के डरी गरी को पल भर में तेरा उपचार लगता था, त्योहार था नहीं कोई, पर हर दिन त्योहार लगता था। नजर किसकी लगी कि हो गए त्योहार फीके से, बलाएं सब उतरती थी तेरे काजल के टीके से। अब न काजल है, न आंचल है,
बस एक रोना है उम्र भर का, जरा कर तो नजर क्या हो गया माहौल इस घर का। नहीं ये देखता कोई कौन कितना कमाता है, काम जो कुछ नहीं करता वो सब पे हक जताता है। हमारे साथ जब तक थी तो क्या हालात थे घर के, बड़ा छोटा न था कोई, थे हम सभी बराबर के। वो कोई चीज तू सबको बराबर बांट देती थी, जो सर कोई उठाता था तो उसको डाल देती थी। पर तू क्या गई कि आ गई रिश्तों में दूरियां, देख निकल आई हैं मेरे चेहरे की झुर्रियां। नजर में बच्चों की मैं कचरा कूड़ा लगने लगा हूँ, 40 की उम्र में 65 का बूढ़ा लगने लगा। 40 की उम्र में 65 का बूढ़ा लगने लगा हूँ, गलत भी काम करता हूँ तो कोई रोकता नहीं, ये आंसू गिरते रहते हैं पर कोई पहुंचता नहीं। घर के आंगन में भी एक सन्नाटा पसरा सा रहता है, दिया जो मुस्कुराता था बुझा बुझा सा रहता है। बड़े तत्पर से दिखते थे सब तेरे एक इशारे में, अब पानी तक नहीं डलता यहाँ तुलसी के क्यारे में। और एक पंक्ति देखना साहब, अब पानी तक नहीं डलता यहाँ तुलसी के क्यारे में। घी और दूध का तो घर में जैसे दरिया बहता था, तेरे हाथों से जो मिलता था मन ये तृप्त रहता था। अब न ये प्यास मिटती है न मेरी भूख जाती है, मैं पानी कितना भी डालूं ये तुलसी सूख जाती है। मैं पानी कितना भी डालूं ये तुलसी सूख जाती है। तेरे साए से क्या बिछड़ा दुख का पर्वत टूट रहा है, जो शेष बची थी यहाँ चांदनी गम का सूरज लूट रहा है। तो माँ चली भी आओ वापस, अब किसी भी रूप में जल के हो न जाऊं खाक इस दुनिया की धूप में। अब आ भी जा कि तेरे बिन गुजारा कर न पाऊंगा, जो अभी तू नहीं आई कसम तेरी मर जाऊंगा, जो अभी तू नहीं आई। अच्छी कविता के लिए एक बार समूचा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके अच्छी तालियां बजाकर भाई गोविंद राठी का अभिनंदन करें। चलते हैं, मैं इस कवि सम्मेलन की थोड़ी सी स्थिति को और बदल